हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त फिर एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूं कि एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2025 के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस। दोस्त कहानी कहां से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है 2023 में। एएमयू बीटेक अपना एंट्रेंस टेस्ट करा रहा था और इन्होंने पेपर से कुछ ही टाइम पहले दोस्त क्या किया, सिलेबस को डिलीट कर दिया। बहुत सारा सिलेबस डिलीट करके इन्होंने नोटिस निकाल दिया। अब दोस्त मैं सबसे पहला क्रिएटर था, मैं जाके सीधा एडमिशन सेक्शन पहुंच गया और मैंने जाके कहा कि सर ये पेपर से आपने कुछ टाइम पहले सिलेबस डिलीट निकाला, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को पहले दे देते तो बच्चा पहले से पढ़ के बैठा है, अब आप बताइए क्या होगा। और वहाँ पे उन लोगों को ये बात जायज़ भी लगी दोस्त। और उसके एक दिन के ही अंदर दोस्त, अगले ही दिन मैंने वीडियो बनाई थी, अगले ही दिन एएमयू वालों ने नोटिस निकाल के अपना पूरा सिलेबस क्या कर दिया, बैक कर दिया कि भाई हमने डिलीट किया, अब ये डिलीट नहीं है, ये है। अगर हमको डिलीट करना है तो हम अगले साल करेंगे। मैंने कहा अगले साल कर देना, उस साल भी इन्होंने किया नहीं। अब देखना दोस्त कायदे की बात, अगर कायदे में यही चीज एनालाइज किया जाए तो क्या इस बार फिर से गलत नहीं हो रहा है क्या? आपने 100 नंबर का पेपर कर दिया, प्रोस्पेक्टस में निकाल दिया 100 नंबर का, अभी तक आपने ये नहीं क्लियर किया कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे। क्या ये बच्चे के साथ में अनजस्टिस नहीं है? मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग एएमयू बीटेक के पेपर को 40 नंबर का ये लोग मैथ बनाएंगे, 30 नंबर की फिजिक्स, 30 नंबर की केमिस्ट्री, जो इनके हिसाब से लग रहा है। पिछले 6 साल से एएमयू बीटेक के लिए दोस्त मैं पढ़ा रहा हूँ और उस हिसाब से मुझको लग रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट जो वैल्यू हो सकती है वो ये वैल्यू हो सकती है जो मैंने आपके सामने लिख दी। ठीक, लेकिन अभी ये ऑफिशियली नहीं है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं कोई ऑफिशियली तो कोई नोटिस निकाल नहीं रहा है एएमयू का, मैं केवल अपने प्रिडिक्शन से ही तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि पहले जब एएमयू बीटेक का पेपर बनता था 200 नंबर का तो ये मैथ को प्रायोरिटी देते थे, उस हिसाब से सोच रहे हैं कि भाई ये मैथ को प्रायोरिटी देंगे। पर ये क्या आज गलत नहीं है उस बच्चे के साथ से जो पूरे साल प्रिपरेशन कर रहा था? पेपर से 2 महीने पहले नोटिस निकाल लो और 1 महीने पहले आज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे। कायदे में तो फिर दोबारा से मुझे एडमिशन सेक्शन जाना चाहिए और जाके उन सर से बात करनी चाहिए कि भैया ये लोग आप लोग क्या कर रहे हो? आप पेपर 150 नंबर का बनाओ, 100 का बनाना है, अगले साल से बनाना और प्रॉपर नोटिस निकालना कि इस सब्जेक्ट से इतने सवाल पूछे जाएंगे। आप सारे चेंज पेपर से 1 महीने पहले ही क्यों करते हो? देखो ये बात ना बिल्कुल कायदे की है, ये कोई गलत बात नहीं है कि हम जाके कहीं पे नेतागिरी झाड़ रहे हैं। हम जाके बिल्कुल प्रॉपरली सही बात कर रहे हैं जो बच्चों के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर आप निकाल भी रहे हो तो 2 महीने तो कम से कम एटलीस्ट पहले बता दो कि आप 10 नंबर के मैथ को अगर प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हो, जबकि कायदे में देनी नहीं चाहिए। जितना मैथ जरूरी है इंजीनियरिंग में, मेरे हिसाब से उतना ही जरूरी फिजिक्स है। ये ब्रांच वाइज डिपेंड करता है, हो सकता है किसी ब्रांच में मैथ की वैल्यू ज्यादा हो। इंजीनियरिंग की बहुत सी ब्रांच है जिनमें फिजिक्स की वैल्यू ज्यादा है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा मेरा मैकेनिकल, पूरा सिविल किस में भरा पड़ा है? फिजिक्स से भरा पड़ा है भाई। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भाई मैथ को ही हम इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? कोई बात नहीं है, दे भी रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा भाई, आपके पास में राइट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो कम से कम प्रॉपरली नोटिस तो निकाल दो कि भाई 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आप लोग ये कंफर्म कर रहे हो कि अभी पेपर 100 नंबर का होगा, उसमें भी 1 महीने पहले तक अभी बच्चे को ये नहीं पता किस सब्जेक्ट से कितने सवाल बनेंगे। बच्चा आंख बंद करके तैयारी कर रहा है और कल को बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसके सामने पेपर 150 नंबर का ही आ रहा है, वो 100 नंबर की मेंटेलिटी लेके जा रहा है। और टाइम आपने 50 नंबर का पेपर मतलब 50 क्वेश्चन घटा के आपने टाइम कर दिया 2 घंटे 100 नंबर के पेपर का, जो कि असलियत में बताऊं 2 घंटे बच्चे को पता भी नहीं चलेंगे। अटेम्प्ट अगर 40 नंबर का मैथमेटिक्स अगर उसके अंदर आ रहा है तो समझ रहे हो कि आप 30 क्वेश्चन पूरी फिजिक्स, 30 क्वेश्चन पूरी केमिस्ट्री, 60 क्वेश्चन को 1 घंटे में अटेम्प्ट कर ले। 40 सवाल अटेम्प्ट करने के लिए मैथ के पूरा 1 घंटा चाहिए आप लोगों को, बचे 1 घंटे में आपको ये 60 सवाल मैनेज करने हैं। तो अगर टाइम कंस्ट्रेंट अगर मैं देखूं तो बहुत हैवी है आप लोगों के लिए भाई, कि इतने कम टाइम में आप लोगों को 2 घंटे के अंदर 100 सवाल पढ़ने और 100 सवाल करने हैं। जबकि पेपर का लेवल जेईमेन लेवल का ये लोग पेपर बनाते हैं, तभी तो कट ऑफ 45 और 40 नंबर तक एडमिशन होती है। कोई मुझसे पूछे तो सही, 35 40 40 नंबर पर एमयू में वेटिंग क्लियर होती है और एडमिशन होते हैं बच्चों के। क्यों भाई? 150 नंबर का पेपर बनना है तो क्या 35 नंबर पर ही बच्चे का एडमिशन हो? क्यों? पेपर का लेवल बेटा ऐसा बनता है कि 35 40 सवाल 50 सवाल करने में अच्छा खासा स्ट्रेंथ चाहिए बच्चे को, तब जाके वो 50 सवाल अटेम्प्ट कर पाता है। अच्छे खासे लेवल का पेपर बनता है। मैथ का हर दूसरा सवाल बच्चे के हाथ से निकल जाता है। पूरे पूरे 50 नंबर के मैथ को पढ़ने के बाद में बहुत अच्छे लेवल का बच्चा होता है, 25 नंबर का मैथ निकाल पाता है, 20 नंबर का मैथ निकाल पाता है। सोचो जिसका मैथ पहले से खराब है, 10 नंबर का मैथ अटेम्प्ट करके आता है बच्चा। पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको ये सारी बातें मैं बता पा रहा हूँ दोस्त। पिछले 6 साल से 2019 से यूट्यूब पर हूँ मैं दोस्त, आप जाके देख लेना। हर साल एएमयू बीटेक के पेपर का रिव्यू करता हूँ, हजारों बच्चों को प्रिपरेशन कराता हूँ। मेरे हिसाब से गलत हो रहा है, सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए जो एएमयू की प्रिपरेशन करा रहे हैं भाई। खाली प्रिपरेशन कराना ही हमारा काम नहीं है। मैं तो अभी अभी मतलब करीब करीब 10 दिन के आसपास मैंने शॉर्ट डाला है। मैं उस टाइम भी गया था भाई एएमयू में, और मैं जाके 1 1.5 घंटे तक जहां जहां इन लोगों ने मुझे घुमाया मैं वहां वहां तक घूमता रहा, पर मुझे कहीं से कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिली। अब कायदे में 4 5 लोगों को फिर दोबारा से इकट्ठा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जितने भी यूट्यूबर हैं जो एमए बीटेक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अलीगढ़ में या जो भी कोचिंग्स हैं भाई, आप लोगों को जाके पूछना चाहिए सर क्या 1 महीने पहले आप लोग नोटिस निकाल लो, आप ऐसा करो 150 नंबर का ही पेपर करा लो, ठीक है? नहीं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चे के लिए। ठीक है, वहां से आराम से वो 50 नंबर निकाल के ले आएगा दोबारा से कट ऑफ क्लियर करने के लिए। जो वो पूरी साल जिस मेंटेलिटी के साथ में प्रिपरेशन कर रहा था, बच्चा उसी मेंटेलिटी के साथ में एग्जाम के अंदर एंटर करेगा। 2 महीने पहले आप बच्चे की मेंटेलिटी चेंज करो, मेरे हिसाब से भाई गलत हो रहा है।
अब सिलेबस की बात करूं तो इन्होंने देखो इनकी ऑफिशियल साइट पर ही चलते हैं सीधा का सीधा एएमयू पे। अगर हम लोग एएमयू कंट्रोलर एग्जाम डॉट कॉम पे अगर चलें, ठीक, मैं साइड साइड ही खोल देता हूँ, डायरेक्ट चलते हैं चलो। अगर हम एएमयू में डायरेक्ट एएमयू कंट्रोलर एग्जाम डॉट कॉम पे जाएं तो एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करो और आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट, क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे दिखा रहा है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सबसे पहला ये बीटेक का सिलेबस ओपन कर लेते हैं इनका। अब अगर मैं फिजिक्स को देखूं, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो रही हो, मैं थोड़ा सा लाइटिंग कम कर देता हूं। एक सेकंड देना बस। तो फिजिक्स से देखो तो फिजिक्स में इन्होंने कुछ पार्ट सिलेबस का क्या किया, डिलीट, जो कि था फिजिकल वर्ल्ड पूरा है भैया, काइनेमेटिक्स पूरी है, लॉज ऑफ मोशन पूरा है, वर्क एनर्जी पावर पूरी है, मोटर मतलब मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल रोटेशन पूरा, रोटेशनल वाला पार्ट पूरा है। इन्होंने बीच बीच में इसी के अंदर लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही पूरा सर्कुलर मोशन है, डायनेमिक सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन पूरा भर रखा है इन्होंने, सब टॉपिक्स में अंदर लिख रखा है पूरा सिलेबस। जिस तरीके से इन्होंने पूरा सिलेबस दिया है, मैंने इनकी के बनाए हुए सिलेबस के हिसाब से पूरी पीवाईक्यूज की बुक रेडी कर दी इनकी, 2001 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन ला दिए और मैंने बच्चों को बुक पहुंचा दी। जब तक ये बुक मार्केट में नहीं आई थी तब तक मैंने इसकी पीवाईक्यूज पीडीएफ 1-1.5 महीने पहले ही अवेलेबल करा दी, रॉ पीडीएफ अवेलेबल करा दी, जब बुक पे काम चल ही रहा था दोस्त। अब तो मार्केट में बुक अवेलेबल है दोस्त, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, ऐप पे प्री बुकिंग कर लो, ऐप से पहुंचा देंगे। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट से आप लोग कर सकते हो। अलीगढ़ की शॉप पे चले जाना शमशाद मार्केट पर, आप न्यू विमल से जाके परचेज कर लेना, या मॉडर्न बुक डिपोट नाम पे जो भाई अपना बैठा हुआ है वहां से परचेज कर लेना। हर शॉप पर मैंने ये बुक लगा दी ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी जाए, पीवाईक्यूज लगाए। मैं सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाई हूँ इस बात से कि भाई आप पेपर का जल्दी से बता दो कि किसमें, अगर 100 नंबर का ही बना रहे हो तो बता दो 100 नंबर का। मुझे तो इस बात पर भी विश्वास नहीं है कि लोग 100 नंबर का ही पेपर बना रहे हैं अभी तक, क्योंकि अगर ये 100 नंबर का पेपर बना रहे होते तो डेफिनेटली नोटिस जरूर निकालते। मुझे तो ये भी नहीं पता टाइपिंग मिस्टेक है या लिख दिया है क्या है, और वहां पे कोई बता भी नहीं रहा है। मैं तो पूछने गया कि भाई 100 नंबर का पेपर है, तो वो मुझसे पता है क्या बोल रहे हैं, 100 नंबर का ही तो आता है हर साल। मैंने कहा भाई 100 नंबर का पेपर आता है क्या बीटेक का हर साल? के हाँ हाँ 100 नंबर का ही आता है। फिर 150 नंबर का पेपर आता है? अरे 150 नंबर का आता था? बताओ, तुम मुझसे पूछ रहे हो, आप लोग एडमिशन सेक्शन में बैठे हो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो 150 नंबर का पेपर आता है? इस तरीके के हालात है। सोचो मैं उनसे क्या उम्मीद करूँ कि ये लोग मुझे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देंगे जिससे बच्चे को शांति मिलेगी? कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग। भाई हम लोग मार्केट में जीरो लेवल पे काम कर रहे हैं भाई, उन बच्चों के लिए यार जिनका सपना है एमयू बीटेक के अंदर एडमिशन निकालना। मैंने पूरा बैच, आप लोग कायदे में दोस्त कमेंट सेक्शन करके बताना, पूरा बैच मैंने अपना 1,000 रुपये का कर दिया हर उस बच्चे के लिए, ताकि कोई भी गरीब बच्चा भैया ये ना कहे कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया। और बैच के अंदर कंटेंट इतना प्रीमियम है भाई कि इस बैच का 60% कंटेंट अगर कायदे में पढ़कर अगर तुम एमयू के पेपर के अंदर बैठ जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्त आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस में बैठ जाओगे, चाहे एमयू की किसी भी ब्रांच में आपका एडमिशन हो, आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा, जो कि अपने आप में बड़ी बात है भाई। वो बच्चा जो आज बिल्कुल जीरो पर बैठा हुआ है, उस बच्चे को हम सीधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करा रहे हैं। एकदम ए क्वालिटी कंटेंट, इन्हीं की चीज़ों को एनालाइज कर करके भाई आप लोगों के जो एग्जामिनर है पेपर बना रहे हैं, क्या पेपर बना रहे हैं, कौन सा कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे बैच का नाम, मैंने कोई जेईई मेन का आज तक बैच पे नाम नहीं डाला, हमेशा एएमयू बीटेक डाला है, क्योंकि मैं पढ़ाता ही पूरा एएमयू के 24 साल के पेपर्स को देख के हूँ भाई, कि लोग पूछ क्या रहे हैं, तो हमारा कंटेंट ही उसी हिसाब का है पूरा का पूरा। अभी भी ये बैच 1,000 रुपये के अंदर अवेलेबल करा रखा है, पर बच्चा बार बार पुश करता है ना भैया पेपर कितने का बनेगा पेपर, तो हम लोगों को भी ये लगता है यार इन लोगों को बता नहीं देना चाहिए अब तक पेपर कितने का बना रहे हैं। ऊपर से सिलेबस, सिलेबस देखो तो पूरा सिलेबस है भाई, सिलेबस में कुछ भी डिलीटेड नहीं है कि कुछ भी डिलीटेड हो। फिजिक्स के अंदर डिलीटेड है, मैं मना नहीं कर रहा, ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर होगा, थर्मोडाइनेमिक्स हो गया, जिस केटीजी हो गया, ऑक्सीलेशन एंड वेव हो गया, दो एसएचएम और वेव दोनों मर्ज कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इनका हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, और दोस्त मॉडर्न आ गया। अब देखो इन्होंने डिलीट क्या किया, गौर से देखना, ये वाला पार्ट इनका सिलेबस में क्या है, डिलीटेड है। अगर आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो रही हो, जंक्शन ट्रांजिस्टर ये वाला पार्ट, लॉजिक गेट वाला पूरा का पूरा पार्ट, और कम्युनिकेशन सिस्टम वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये आपका क्या कर दिया फिजिक्स में डिलीटेड है भाई, यहाँ से सवाल नहीं आएगा। 2024 में यहाँ से सवाल नहीं आता। मैं बिल्कुल बैठा हुआ था एकदम पेपर पे, मैंने कहा ये लोग सवाल बनाए, सवाल नहीं बनाया, अच्छी बात है सवाल नहीं बनाया। केमिस्ट्री की बात करूं, पूरा सिलेबस इन्होंने केमिस्ट्री का यहाँ पे डाल रखा है कि भैया केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। अब ये भी नहीं पता कल को इस पीडीएफ को भी 4 दिन बाद अपडेट कर दें और पेपर से 15 दिन पहले पता चले कि सिलेबस डिलीट हो गया। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए भाई इन लोगों को, जैसे इन्होंने 2023 में किया था, पर सही कर दिया, अच्छी बात है, सही करना चाहिए। देखो
हमारी ही यूनिवर्सिटी है और कोई कमी होती है तो हम लोग खुल के बोलते हैं कि भाई ये कमी हो रही है, और कोशिश करते हैं कि ज्यादातर चीजें सुधारी जाएं भाई, ठीक है ना। देखो हम और आप लोग ही उनसे जाके बोलेंगे तभी तो वो लोग काम करेंगे, जब आप में से कोई जाके बोलेगा ही नहीं। मैं अकेला गया वहां जाके पूछने के लिए, अब सोचो 10 लोग जाते तो क्या वहां पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उन लोगों पे क्या नोटिस नहीं निकलता। एक ही आदमी वहां पे घूम रहा है, उन लोगों को कहेंगे शायद इसी को ज्यादा दिक्कत है भाई हम लोगों से, ठीक है नहीं। अब ये जितने भी लोग एएमयू पे काम कर रहे हैं इनको कायदे में जाके एक बार बोलना चाहिए कि भाई आप लोग कर रहे हो, मैं जाऊंगा 2-4 और जाएंगे, तब जाके चीजें अच्छी होंगी और जल्दी से पता चलेगा भाई सबको कि क्या हो रहा है। केमिस्ट्री के अंदर पूरा सिलेबस है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा 11th पूरा 12th। मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आपका पूरा का पूरा, गैसियस स्टेट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन, जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, 11th क्लास वाला, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म वही हाइड्रोकार्बन, ये पूरा का पूरा वही जीओसी। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th का खत्म इनका। उसके बाद देखो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तो देखना, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, मेटलर्जी, पी ब्लॉक 12th क्लास वाला, 15 16 17 18 ग्रुप है कि नहीं, 15 16 17 18 ग्रुप। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक पूरा लेंथेनाइड एक्टिनाइड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोएरिन, हेलोएल्क्यून, और भैया ये पूरा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन। उसके बाद में दोस्त बायोमोलिक्यूल, ठीक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और उससे पहले इन लोगों ने पॉलीमर भी दे रखा है इसमें, ठीक है नहीं। अब आप लोग गौर से देखना, एक सवाल हर बार क्या आता है, पक्का है भैया आना ही आना है, ठीक है। एक सवाल ऐसा है जो हर साल दोस्त क्या होगा, आएगा ही आएगा, जो कि छूटना नहीं है भाई आप लोगों का। पॉलीमर ये रहा, मुझे लगा छोड़ दिया क्या, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये हो गया। मैथ के सिलेबस में बात करो, पूरा 11th और पूरा 12th का मैथ भाई इन लोगों ने पूछा है, केवल एक्सेप्ट एक टॉपिक बस इन लोगों ने डिलीट किया है सिलेबस से, उस वो टॉपिक है सेट का, पूरा का पूरा, मतलब पूरा मान लो, मैं इस पीडीएफ को आगे बढ़ा रहा हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, देखो डिलीट किया है तो केवल ये वाला बाइनरी वाला, रिलेशन और फंक्शन के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन वाला पार्ट है, केवल इन्होंने ये पार्ट क्या किया है, डिलीट किया है। बाकी पूरा भैया सिलेबस है। अब मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा सिलेबस कम नहीं हो सकता क्या, आपने एक बार कोशिश करी थी, उस टाइम आपने पहले कर दिया, चलो हटवा दिया, अब तुम थोड़ा सा सिलेबस क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। और अब मत करना, अगले साल वाले बच्चों के लिए करना, क्योंकि अब तो पेपर में 1 महीने बचा है, अब सिलेबस रिड्यूस करने का क्या फायदा। पर आप पेपर बना रहे हो तो आप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा सिलेबस क्या कर सकते हो, डिलीट, केवल सेमीकंडक्टर में डिलीट है, फिजिक्स में, और भैया रिलेशन एंड फंक्शन में बाइनरी वाला पार्ट डिलीट है। बस यही 2 पार्ट हैं जो आपके क्या डिलीटेड है, बाकी भैया पूरा सिलेबस है जिसमें से आपको ये पेपर दोस्त क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। मैं अगेन आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इन सब बातों में ना पड़ें भाई, जितना सिलेबस है ना अच्छे से कर लो। अब क्या कर सकते हैं भाई हम और आप लोग, है कि नहीं, दोनों के दोनों। आप अपने एंड से मजबूर हो, मैं अपने एंड से मजबूर हूँ। आप स्टूडेंट हो, आप इस टाइम इनके चक्कर लगाओगे या अपनी प्रिपरेशन करोगे, भाई टाइम कितना बचा हुआ है। और ये काम इन लोगों को ही क्या करना सोचना चाहिए। मैं फिर 1-2 दिन में जा रहा हूँ और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। यूट्यूब पर मेरे टच में रहना, जितने भी बच्चे एएमयू बीटेक की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी मेरे सीनियर्स हैं, मैं जाके एएमयू में उन लोगों से बात करता हूँ। मैं एक बार बोलता हूँ भाई इस प्रॉब्लम को क्या कराइए, सॉर्ट आउट कराइए, बहुत बच्चा है जो क्या है परेशान है। अगर आप पेपर भी ले रहे हो तो आपको कायदे में बताना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करता हूँ। सिलेबस मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि भाई पूरा सिलेबस है, केवल ये वाला पार्ट क्या है आप लोगों का डिलीटेड है, ठीक। बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है दोस्त, मुझे कांटेक्ट जरूर करना है। मैं बीटेक और ये मैं बीएससी की प्रिपरेशन के लिए एकदम प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम पीवाईक्यूज सब कुछ आप लोगों के लिए इस चैनल पर क्या कराने वाला हूँ, अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।